इतना आप लोग परेशान हैं, मन में क्या सवाल है आपके? आई थिंक डर किस बात का है? नहीं, डर मैं नहीं कहूँगा डर है कोई बड़ा। नीरज जी, क्या होता है, एक इतना बड़ा इवेंट जो है जिसके लिए हम पिछले 1.5-2 साल से चर्चा कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन आने वाला है और बीजेपी का कैसा काम रहा, कितने वोट मिलेंगे, क्या लैंडस्केप चेंज हुआ है, पॉलिसी डायरेक्शन क्या रहेगा। सी मार्केट की चिंता ये रहती है कि जो सरकार का पॉलिसी डायरेक्शन है इन्वेस्टमेंट की तरफ, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्स पॉलिसीज जो हैं वो कंटिन्यू करेंगी जैसे चल रही थी कि वो बदल जाएंगी। तो एक ये डर मार्केट के मन में सबसे ज़्यादा रहता है। तो जैसे जैसे अब ये डेट पास आती जा रही है, अब जैसे आपने कहा 4 जून की डेट आने वाली है, ज़्यादा देर नहीं है, तो कोई बच्चा, बहुत पढ़ाकू बच्चा अच्छा एग्ज़ाम भी करके आता है, उसको मालूम है बहुत अच्छा मेरा एग्ज़ाम हुआ, पर जैसे जैसे नतीजों का की डेट पास आती जाती है, एक दिन पहले तक नींद नहीं आती फिर कि भाई कल क्या रिजल्ट क्या आएगा, अच्छा ही आएगा ना। तो मार्केट उसी दौर से निकल रहा है अभी, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्लियरली जो बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं वो ये चाह रहे हैं कि थोड़ा कैश रखें, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो हो सकता है ऐसे मौके मिलें कि हम उस कैश को यूज़ करके, तो अगर पोर्टफोलियो में 5% कैश था तो उसको हम 10% कर लें, 15% कर लें, 20% कर लें, पर कैश रखें थोड़ा। दूसरा, जो अर्निंग्स जो अभी तक हमने देखी हैं वो डिसअपॉइंट किया है मार्केट 2 महीने पहले तक जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था जी, उसके बाद से सबको कोई डर नहीं था कि बस 400 पार होगा, 500 पार होगा, सरकार वही आ रही, कोई डर नहीं था। अभी क्या इस बात को लेके डर है कि सरकार के नंबर्स कम हो सकते हैं, पता नहीं क्या होगा, ऐसा भय आ गया है? ऐसा भय है कि कंफ्यूजन वही मैं कह रहा हूँ कि जब तक होता नहीं, एक आप बहुत पहले से डर, मैं तो फर्स्ट ही आऊंगा, पर फिर एग्जाम दे दिया तब भी कॉन्फिडेंस, पर जब रिजल्ट का डेट आता है तब नर्वस नहीं होती। मार्केट उस जोन में है। मेरे को नहीं लगता कि मार्केट में किसी को आशंका है कि कोई उलटफेर हो जाएगा, इस बात का कोई डर नहीं है। बस ये डर है कि अगर जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे रिजल्ट उससे कम आया तो क्या इससे गवर्नमेंट का जो पॉलिसी डायरेक्शन है, जो बजट में हमको मिलेगा, क्या वो बदल, क्योंकि बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगले 5 साल का इकोनॉमिक एजेंडा डिसाइड करेगा, ये वाला बजट। तो इस बजट में सीटों की कमी या बेशी से क्या पॉलिसी डायरेक्शन कुछ चेंज हो जाएगा, टैक्स लॉज क्या चेंज हो जाएंगे, बिकॉज सब अपने लिए देख रहे हैं। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहते हैं अभी तक मेरे को मालूम है 15% लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, और 10% लॉन्ग टर्म है, और 1 साल का, तो क्या वो बढ़ के 2 साल हो जाएगा, क्या मेरा टैक्स रेट बढ़ के 20% हो जाएगा। तो ये सब जो अनसर्टेनिटी है, इलेक्शन के बाद का पीरियड भी अनसर्टेन है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग इलेक्शन का रिजल्ट ही देख रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं कि बजट में क्या है, क्योंकि मोदी जी कह चुके हैं कि बड़ी अनाउंसमेंट आएंगी। तो बड़ी अनाउंसमेंट क्या होंगी, और पिछली वाली जो बड़ी अनाउंसमेंट थी वो शॉर्ट टर्म के लिए, मार्केट के लिए बहुत डिसरप्टिव थी। बड़े इस बात का भी डर है कि वेल्थ आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी? नहीं, इन्वेस्टर्स को बिल्कुल डर है। क्यों? जब तक नहीं होता तब तक हर तरह के डर है। जब हो जाएगा बजट एज एन इवेंट हो जाएगा, तब मुझे लगता है मार्केट में बहुत सर्टेनिटी आएगी। और मुझे लगता है जो अच्छे एस्ट्यूट इन्वेस्टर्स हैं वो भी यूज करेंगे बजट से लेके रिजल्ट से लेके बजट तक का टाइम पोर्टफोलियो में ऐड करने का। मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि सबकी बाय लिस्ट रेडी है। कोई ऐसा नहीं है जो कह रहा है कि मैं मार्केट से 3 साल के लिए निकल जाऊंगा। ओके, रुकिए इस पे पहले। मनीष जी, मार्केट का सर डर क्या है? क्यों इतना मार्केट में बिकवाली हो रही है? इलेक्शन को लेकर के क्या चिंता है उसकी? तो मैं आपको बताऊंगा कि जो कोर है ना नीरज, वो ये है कि पहली बार, और अपना कई बार बात हुआ इस बात पे कि पहली बार जो ऑपोजिशन इंडिया का है, तो इस साल जीते ना जीते वो बात दूसरी है, लेकिन वो इतना डाइवर्जेंट है इनकम्बेंट की पॉलिसी से, और वो चाहे फिस्कल पॉलिसी हो, टैरिफ पॉलिसी हो, पीएलआई पॉलिसी हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी हो, हर दृष्टिकोण से पिछले 40-45 साल में कभी भी आपने 2 ऑपोजिंग कैंप्स को, जो राइवल कैंप्स है इंडिया में, इकोनॉमिक पॉलिसीज पे इतना बड़ा डाइवर्जेंस नहीं देखा होगा। तो एक जो थिंकिंग हैट जिसने पहना है वो ये सोचेगा कि एक तो ऑफकोर्स प्रोबेबिलिटी असाइन करेगा कि मोदी जी की सेंट्रल टेंडेंसी 290 है, 70 है या 50 है, और उसके, या फिर आप ऐसे सोचें कि स्ट्रांग मोदी है, वीक मोदी है, या नो मोदी है। तो इसके ऊपर एक अपना इस वक्त रिफ्लेक्स बिल्ड करेगा कि क्या करना चाहिए। लेकिन बड़ा स्ट्रेस शायद ये भी होना चाहिए कि इतना डाइवर्जेंट पॉलिसी मैंडेट
इकोनॉमिक पॉलिसी मैंडेट ऑपोजिंग कैंप्स कैसे मांग रहे हैं? हमको तो लगा था कि अर्ली 90s के बाद में कंसेंसस हो गया है, जब बोथ साइड्स एक्चुअली अग्रीड कि लिबरलाइज करना है, प्रो कैपिटलिज्म की तरफ हम बढ़े थे, और जनरली प्रॉपर्टी राइट्स हम रिटेन करेंगे, और जो जैसा अच्छा करेगा वो वैसा हो। जो सोशलिस्ट बायस था हमने उसको छोड़ा था। लेकिन आज अगर नीरज जी आप ठीक से ऑपोजिशन कैंप की स्पीचेस को, ऑफ कोर्स न्याय को अगर पढ़ेंगे, तो एक ऐसा लग रहा है कि वो बहुत पुराने मैंडेट को फिर से रिट्रीव कर रहे हैं। अब उसका उसका फिडेलिटी, उसका अच्छा बुरा, इसके ऊपर मेरा कोई कमेंट नहीं है, बट एक उनके लिए उन्होंने जो एक स्पेस अपने आप के लिए क्रिएट किया वो काफी सिग्निफिकेंट स्पेस है। तो वो मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को डर होना चाहिए इंडिया की करेंसी पे, बॉन्ड्स पे और इक्विटी को लेकर के, ये तो आप मैंडेट ही चेंज कर रहे हो। उसके बाद में ऑफ कोर्स सेकंड ऑर्डर तो खैर थोड़ा स्पेकुलेटिव रहेगा, क्योंकि मिडिल ऑफ इलेक्शन में तो एंजाइटी रहती ही है। जनरली मनीष क्या होता है कि मनीष मैं इस सवाल को थोड़ा रिफ्रेश करता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। आपके जवाब में दो सवाल हैं। एक तो मैं ये स्पष्ट तौर पे आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सवाल के तौर पे मार्केट पार्टिसिपेंट के मन में ऐसा लग रहा है उनको कि मोदी सरकार हो सकता ना रिपीट हो, या रिपीट भी हो तो वीक मैंडेट के साथ हो, मतलब सब कुछ मिला के एनडीए मिला के 290 आ गई, ये हो सकता है। और दूसरा सिनेरियो जो आप कह रहे हैं कि आ भी गए तो उनके ऊपर लेफ्ट लीनियंट बायस होगा इकोनॉमिक पॉलिसीज पे। ये दोनों पर क्लियरली बताइए, आप क्या मन में यही चल रहा लोगों के? बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली मैं जो आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग वीक और नो मोदी वाला जो सेटअप है, आपने एग्जैक्टली वही नंबर बोला है कि अगर बीजेपी का सेंट्रल टेंडेंसी 290, 70 और 50 है, तो उससे हमको स्ट्रॉन्ग वीक और नो मोदी मिलते हैं। ओके। तो अब एक्चुअली क्यों 250 में नो मोदी मिलते हैं? क्योंकि एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट आप बोलेंगे 270 है, उसका मतलब है प्लस माइनस 10%। तो 250 के प्लस माइनस 10% पे तो आप उस टेरिटरी में आ जाते हो जहां पे नो मोदी वाली रेजिम आ जाती है। तो मार्केट का पहला शायद कंसर्न, एकदम जो स्पेकुलेटिव कंसर्न, वो तो यही हुआ कि तो अरे यार अभी मरे, कि अभी जो सारा टैक्स पॉलिसीज चेंज होंगी क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या, कम से कम 1% एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ेगा अगर जो न्याय की स्कीम्स को अनवील किया जाए इकोनॉमी में। और अब ये पुराने सेटअप जैसा नहीं रहा है नीरज जी, जिसके अंदर जो पॉलिटिकल स्पीचेस और रियलिटी के अंदर इतना बड़ा वेज होता था। आजकल क्या हो गया कि तुरंत प्रभाव से हमारी गारंटीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो मेरे ख्याल से वीक मोदी और नो मोदी के अंदर उसके शेड्स ऑफ ग्रे हैं। नो मोदी के अंदर तो बहुत बड़ा हिट लगेगा। अब अच्छा, इसमें ग्रोथ और इन्फ्लेशन का इम्प्लीकेशन अलग अलग है। नो मोदी के अंदर ग्रोथ मोस्ट प्रोबब्ली एक्सेलरेट हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर में, इतना पैसा बांटोगे, लेकिन साथ में इन्फ्लेशन भी एक्सेलरेट हो जाएगी, करेंसी वीकन होगी, रेट्स 50 पैसा पर चले जाएंगी, और इक्विटी जो है पी पॉइंट ऑफ व्यू से शायद 10 से 15% का पी री रेटिंग हो जाए इंडिया के अंदर, जो 2014 के बाद में ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज के चलाने के चक्कर में हमने ऊपर री रेट किया, वो अनवाइंड हो जाए। परफेक्ट। तो इसका एक इंटरप्रिटेशन और कर दूं दर्शकों के लिए, जिससे फिर हम